हेलो बच्चों, चलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में उपस्थित हूँ। आपके पास में जो आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं 3 तारीख से 3 मार्च से, उसके अंदर हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत अलंकार से संबंधित ये वीडियो है। अलंकार में जो खाली स्थान, इम्पोर्टेंट खाली स्थान है उससे संबंधित। तो देखिए आपके पास में आंसर्स के साथ में, जब उपमेय तथा उपमान में पूर्ण रूपेण भ्रम हो जाए तो वह अलंकार भ्रांतिमान कहलाता है। कौन सा अलंकार कहलाता है? भ्रांतिमान। ठीक है, ये भ्रांतिमान अलंकार कहलाएगा। भ्रम उत्पन्न हो जाता है तो भ्रांतिमान। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। यहाँ पर आपके पास में रूपक आएगा। चरण कमल बंदो हरिराई, रूपक अलंकार। फिर आता है आपके पास में तीसरा, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। जहाँ समानता की बात संभावना के रूप में व्यक्त की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये आपने लिख दिया है, उत्प्रेक्षा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मात पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो यहाँ पर अलंकार आएगा आपके पास में बच्चों श्लेष अलंकार। 5वें में श्लेष अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार औरत सजने संवरने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार से काव्य को सजावट के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए में अलंकार है। कौन सा अलंकार है आपके पास में? यमक अलंकार है, क्योंकि कनक और कनक इन दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग होगा। एक ही शब्द की आवृत्ति लेकिन अर्थ अलग अलग। जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां अलंकार होता है संदेह अलंकार। यहाँ पर कौन सा होता है? संदेह अलंकार। तो ये हो जाता है आपके पास में संदेह। संदेह अलंकार। ठीक है, नवीं क्वेश्चन का आंसर चलते हैं हम नवीं में। तो आपके पास में देखिए, दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही में अलंकार मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। जब प्रकृति का चित्रण मानव की क्रियाओं से संबंधित होकर किया जाता है तो वह मानवीकरण अलंकार हो जाता है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, पंक्ति में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ पर 3 बेर अलग अलग अर्थों के अंतर्गत आया है। तो यहाँ पर 10वें में यमक अलंकार है। यमक अलंकार। ओके। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति साए, वह उजियारे लगे बड़े अंधेरो होए में अलंकार है। 11 नंबर क्वेश्चन में श्लेष अलंकार है। यहाँ पर है आपके पास में श्लेष अलंकार। ओके। फिर आता है आपके पास में तन्नी तनुजा तट तरुवर बहु छाए में अलंकार है। कौन सा अलंकार है आपके पास में? अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। फिर आता है खिली हुई हवा आई फिर किसी आई चली गई में अलंकार है। 13 नंबर क्वेश्चन पर उपमा अलंकार है। यहाँ पर ये हो गया आपके पास में उपमा अलंकार। उपमेय उपमान का निषेध रहित आरोप होने पर अलंकार होता है रूपक। यहाँ पर आंसर आ गया आपके पास में रूपक। सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्याभिचारी चोर में अलंकार है। यहाँ पर आपके पास में आता है श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार आता है? श्लेष। ये हो गया श्लेष। फिर आते हैं आपके पास में 16 नंबर, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चाटे में अलंकार है। 16 नंबर क्वेश्चन पर यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय में अलंकार है। 17 नंबर पे लाटानुप्रास। कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास। अनुप्रास ही अलंकार का एक भेद है, लाटानुप्रास। ठीक है। जब किसी सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहां पर अलंकार होता है। 18 नंबर पर अर्थांतर न्यास। अर्थांतर न्यास, न्यास अलंकार, अर्थांतर न्यास। चरर मरर खुल गए झरर ख स्फुटों में अलंकार है। कौन सा है? 19 नंबर पर चरर मरर खुल गए झरर ख स्फुटों में अलंकार है। आपके पास में अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर आपके पास में भरा जाएगा अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार।
कुंद इंदु सन देहि उमा रमन वरुण अमन में अलंकार है। 20 में उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर हो गया आपके पास में उपमा अलंकार। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम में अलंकार है। उपमा अलंकार। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अलंकार को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। यहाँ पर आएगा अर्थालंकार। वैसे अलंकार के मुख्य रूप से तो दो ही हैं, लेकिन एक और रूप है उभयालंकार। शब्दालंकारों में चमत्कार के कारण होता है, शब्दों के कारण से। 23 नंबर पर आएगा आपके पास में शब्द के कारण से होता है। शब्दालंकार में चमत्कार शब्द के कारण से होता है। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए में अलंकार है। तो 24 नंबर पर अनुप्रास। मुदित महीपति मंदिर आए, म ठीक है, म वर्ण की आवर्ती के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। जहाँ किसी शब्द की आवर्ती एक से अधिक बार हो, परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहां अलंकार होगा। वहां पर अलंकार होगा आपके पास में यमक। ठीक है, ये लिख दिया हमने यमक। जिसमें कई अर्थ चिपके हों उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है, फिर आता है आपके पास में उपमा अलंकार के अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं उपमा अलंकार के? आपके पास में 4 अंग होते हैं। वाचक, वाच्य, सहायक। ठीक है, ये तकरीबन करके उपमा के 4 अंग होते हैं। उसके बाद में जिस व्यक्ति या वस्तु से समानता बताई जाए उसे कहते हैं उपमान। उसे क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं उसे। मैं रिज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, उक्त काव्य पंक्ति में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। यहाँ पर है आपके पास में विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास। अब आता है भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। उक्त वाक्य में भ वर्ण की आवर्ती के कारण यहाँ पर आएगा आवर्ती। यहाँ पर आएगा के कारण अनुप्रास अलंकार है। के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो ये हो गया आपके पास में अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण खाली स्थान। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।